नमस्कार बच्चों। हम चर्चा कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस और उसके अंदर भी हम चलते हम पहुँचे हैं आज इंटरमीडिएट्स के ऊपर। और इंटरमीडिएट्स में भी हम 2 इंटरमीडिएट जो है वो पढ़ चुके हैं, जिसमें से आज बारी है किसकी, बेंजाइन की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेंजाइन। इसे एराइन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड से बनते हैं, जैसे जो बेंजीन है उसे तो आप सभी जानते होंगे। तो बेंजीन के पास 3 बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये देखो 3। और बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है उसमें 6 ही कार्बन होते हैं और 6 ही क्या होते हैं, हाइड्रोजन। यानी कि 6 ही कार्बन एटम होंगे और 6 ही हाइड्रोजन एटम वहाँ पर होते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो अगर इसके ये दो हाइड्रोजन यहाँ से मैं निकाल दूँ, अगर यहाँ से हम ये दोनों हाइड्रोजन इसके निकाल दें तो इसके पास कितने रह जाएंगे, 4, यानी कि 4 रह जाएंगे। तो बेंजाइन बन जाता है। देखो 2 हाइड्रोजन निकलने से बेंजाइन बन जाता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकले तो वैलेंसी किसने पूरी की, यानी कि ये डबल बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड बन गया इनकी जगह पर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए। इस वजह से इसका फॉर्मूला हो जाता है C6H4। तो देखो क्या क्या बात है, बेंजीन से बेंजाइन देखो बन गई है, राइट, ये बन गई बेंजाइन। ये ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से देखो यहाँ पर बेंजीन का नाम बेंजाइन पड़ गया है। क्या बात है। चलो स्ट्रक्चर के बारे में आगे भी हम देखते हैं। ये है इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। देखो हम जानते हैं कि जहाँ भी डबल बॉन्ड दिख जाए वहाँ पर हम कहते हैं कि वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। संकरण कौन सा होता है, sp2 होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो संकरण में या हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये बात आपको समझनी है। तो इस वजह से अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर एक कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। जब 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, इसका मतलब वहाँ पर नंबर कितना आ गया, 3। 3 का मतलब है एक S और P कितने, 2। दैट मीन्स वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हम यूँ कहते हैं कि भाई यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कुछ इसकी स्ट्रक्चर देखो ऐसी भी होती है कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो 1s में चले जाते हैं, 2 2s में चले जाते हैं और p में बचे हैं 2, उनको हम ऐसे लिख देते हैं। मगर जब एक्साइटेड स्टेट आती है, उत्तेजित अवस्था जब आती है, तो ये क्या करते हैं, ये कुछ इस तरह से करते हैं। देखो ये 2s है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कूद कर कहाँ चला जाएगा, p के अंदर, यानी कि P के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरह से होंगे, 1 2 3। ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि एक S कक्षक और 2 P कक्षक, दैट मीन्स एक S ऑर्बिटल और 2 P ऑर्बिटल मिलकर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं इस तरह से, ट्राइगोनल। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। आपने पंखे की पंखुड़ियाँ देखी होंगी इस तरह से। देखो ये फैन होता है, उसमें तीनों एक ही प्लेन में लगे हुई होती है। ठीक है, और ऊपर नीचे ये पी ऑर्बिटल कौन सी, देखो यहाँ पर ये 2p x हो गई, ये 2p y एंड ये 2p z। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी ना, इसके पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन। दूसरे कार्बन के पास भी ऐसी है, तीसरे के पास भी ऐसी है, तो वो सारी की सारी क्या बनाती हैं, पाई बॉन्ड में सहयोग अपना करती हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ इसकी स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा जो आपको इजी से बने। चलो अब देखते हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड्स की, हम बात करते हैं कि कैसे इसे बनाया जा सकता है। तो बच्चों देखो इसे बनाया जा सकता है, कुछ तरीके हैं इसके बनाने के। क्लोरोबेंजीन से अगर आप सोडामाइड की और लिक्विड अमोनिया की रिएक्शन कराते हो तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर, मतलब Cl और H निकल जाएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से आ जाएगा। फिर फर्दर ये बेंजाइन से कोई अन्य प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है,
आगे देखो, अगर F और Br दोनों जुड़े हुए हों तो यहाँ से ये आ जाएगा डाई हेलोबेंजीन, और डाई हेलोबेंजीन की जब लिथियम मरकरी अमलगम्स रिएक्शन कराते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होता है। ऐसे ही अगर हम देखें तो देखो, यहाँ एक एसिड है जिसे डाई एजोटाइज्ड एंथ्रानेलिक एसिड कहते हैं। अगर उस एसिड की 50 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस पर उसे हीट करें बेंजीन के साथ में, तो देखो यहाँ से ये निकलता है N2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है, और ये CO2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। बचा क्या? बेंजाइन। असल में कारण यही है कि ये जो प्रोडक्ट गैसियस प्रोडक्ट है ना बच्चों, ये गैसियस प्रोडक्ट है, यही इसका जो है वो कारण है, यही इसका क्या है? कारण है बनने का। चलो अगर हम आगे भी यहाँ पर बात करें, क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट क्या होते हैं? उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर ये बच जाता है, इस वजह से ये बेंजाइन यहाँ पर फॉर्म हो रही है। गैसियस प्रोडक्ट भी एक बड़ा कारण है बेंजाइन के फॉर्म होने का। डाई एजोटाइज्ड एंथ्रानेलिक, वेट, चलो डाई एजोटाइज्ड, एजो कहते हैं नाइट्रोजन को, एजा नाम होता है नाइट्रोजन का, और अगर ये दो हैं तो डाई एजो कह दिया। एंथ्रानिलिक ये एसिड है, COO माइनस ग्रुप इसमें लग रहा है तो ये एसिड है, तो डाई एजोटाइज एंथ्रानिलिक एसिड ये होता है। इससे हमें गैसेस प्रोडक्ट को अगर बाहर निकाल दें तो बेंजाइन का फॉर्मेशन यहाँ होता है। चलो अब कुछ केमिकल रिएक्शंस देखो, ये 1,4 एडिशन शो करेगा। यहाँ से ये बॉन्ड इधर जुड़ेगा पहले कार्बन पर और ये 4th कार्बन पर, तो इसे कह दिया 1,4 एडिशन। पहला और चौथा कार्बन यहाँ जुड़ रहा है, दैट मीन्स 1,4 योग भी इसे कहते हैं। बेंजाइन और फ्यूरेन की रिएक्शन से ऐसा होता है। चलो अगर फ्यूरेन की जगह हम पेंटाडाइईन ले लेते हैं, देखो ये यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो इससे भी क्या बन जाता है? इस तरह का जो बाई रिंग्स होते हैं, डबल रिंग होती हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। बाई फेनिल का फॉर्मेशन अगर 2 बेंजाइन ले लेंगे, अगर इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाएं, H2O से रिएक्शन या NH2 से रिएक्शन करवाएं, तो यहाँ तो जुड़ता है OH, नाभिक इसने ही यहाँ जुड़ता है NH2, नाभिक इसने ही, फिनॉल और एनिलीन का इस तरह से निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पर अगर प्लस आई इफेक्ट वाला कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो प्रोडक्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रोडक्ट पर एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ये तय करता है कि अगर इसे प्लस आई इफ़ेक्ट प्रदर्शित करने वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो या फिर माइनस आई इफ़ेक्ट शो करने वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो। देखो यहाँ देखिए, यहाँ जुड़ा हुआ है मैथिल ग्रुप यहाँ पर। अब मैथिल ग्रुप क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता है। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो ये एरो इधर की तरफ मतलब नीचे की तरफ बढ़ेंगे, और जब ये तीसरा बॉन्ड टूटेगा तो ऊपर प्लस और नीचे नेगेटिव। और हम ये जानते हैं कि जब लिक्विड एमोनिया को हम तोड़ते हैं तो इस तरह से H+ और NH2 माइनस, तो NH2 माइनस कहाँ जुड़ेगा? देखो H+ तो जुड़ेगा माइनस पर, और जो माइनस वाला है वो जुड़ता है प्लस पर। तो इस तरह से प्रोडक्ट इस तरह का बनता है, राइट। अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप मौजूद हो, बच्चों कोई ऐसा ग्रुप मौजूद हो जो माइनस आई इफेक्ट देता हो, जैसे कि CF3, देखो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड इधर की साइड शिफ्ट होगा बजाय नीचे की। हम जानते हैं कि जो NH3 है वो H+ और NH2 माइनस में टूटेगा यहाँ पर, तो माइनस तो प्लस पे जुड़ेगा और प्लस कहाँ जुड़ेगा? ये प्लस कहाँ जुड़ेगा? माइनस के ऊपर। तो देखो प्रोडक्ट थोड़ा सा उससे अलग बना है। पहले तो ये दूसरी पोजीशन पर जुड़ा था NH2, राइट, पहले तो ये दूसरी पोजीशन जुड़ा था, लेकिन अब जुड़ा है ये तीसरी पोजीशन पर। देखो इससे प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के कारण इतना ज़्यादा इफेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर पड़ जाता है। तो ये थी हमारी बेंजाइन। इसे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मार्क्स लेके आएँ बच्चों। थैंक यू सो मच। एराइंस या बेंजाइन हमने आज पढ़ लिया है। आप इसे अच्छे से पढ़ें, बार बार देखें, नोट्स बनाएं और अच्छे नंबर लेके आएँ। गॉड ब्लेस यू।